Hello dear friend, let's discuss this question which is based on the potential. Question is, a metallic sphere of radius r is held at electrostatic potential V. It is enclosed in a concentric thin metallic shell of radius 2r जो कि 2v potential पर है. If the potential at a distance of 3/2r from the center is Fv, आपको बताना है कि F की वैल्यू कितनी होगी. तो हमारे पास एक मेटेलिक स्फेयर है और इसका रेडियस हमें r गिवन है. तो हमने एक स्फेरिकल सेल बना लिया है जिसका रेडियस है 2r और वो 2v पोटेंशियल पर है, जबकि इनर जो स्फेयर है वो v पोटेंशियल पर है. आपको बताना है कि यहाँ से मतलब कि सेंटर से 3/2r पर कोई पॉइंट है. 3/2r का मतलब होगी 1.5r, यानी कि इन दोनों के बीच में कई पॉइंट, मैं मान लेता हूँ p पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा. तो यहाँ पर जब डिस्टेंस की वैल्यू 3/2r है तो आपको बताना है कि f की वैल्यू कितनी होगी. पहले कंसेप्ट समझते हैं. देखिए, अगर कोई मेटलिक स्फेयर है तो एक कंसेप्ट ध्यान रखो कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस के डीवी अपॉन में डी आर, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जीरो हुआ और इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है. तो एक बात तो क्लियर है कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो रहेगा कांस्टेंट. तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं पोटेंशियल का इनसाइड के लिए या पोटेंशियल का सरफेस के लिए, दोनों बराबर ही होंगे और वो बराबर होगा के क्यू अपॉन में जो भी इसका रेडियस है के क्यू अपॉन कैपिटल आर. मैं यहाँ पर रेडियस मान रहा हूँ कि इसका रेडियस आर है और यही पोटेंशियल आपका सरफेस तक रहेगा. ठीक है, तो इनसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर है और आउटसाइड के लिए जब आप फॉर्मूला देखोगे तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर आ जाएगा. सिर्फ यहाँ पर बाहर के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर. सेम काम होता है स्फेरिकल सेल के लिए. स्फेरिकल सेल का मतलब ये हुआ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी तो इसमें अंदर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा इसका के क्यू अपॉन में जो भी इसका रेडियस है. तो फिलहाल मैं इसको 2r लिख रहा हूँ क्योंकि उसका रेडियस, हमने स्फेरिकल सेल का रेडियस 2r लिया है. तो इसका जो रेडियस है मैंने 2r लिखा और यहाँ पर 2v. देखो, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इनसाइड के लिए के क्यू जो भी उसका रेडियस है. तो मैंने क्या करा, 2v को बराबर लिख लिया के क्यू अपॉन 2r, क्योंकि एक्सटर्नल जो स्फेरिकल सेल है वो 2v पोटेंशियल पर है और उसका रेडियस है 2r. ओके, और इनसाइड पॉइंट के लिए अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन में जो भी उसका रेडियस रहा होगा. तो यहाँ पर तो 2r है. ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए, सेम आप स्फेरिकल सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. अब अपने यहाँ पर देखते हैं. देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ एफ वी, नेट पोटेंशियल कितना है एफ वी, वो बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मेटेलिक स्फेयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल. अब अगर मैं मेटल के लिए ये जो सरफेस है यहाँ पर स्फेयर, उसके लिए देखूँ तो ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला आउटसाइड वाला. किसके लिए, जो फर्स्ट हमारा मेटेलिक स्फेयर है, प्लस जो स्फेरिकल सेल है उसके लिए जो पॉइंट है पी वो इनसाइड लाई कर रहा है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इनसाइड वाला. ठीक है, ध्यान रखना ये किसके लिए, स्फेयर के लिए जो मेटेलिक स्फेयर है, और ये स्फेरिकल सेल के लिए है. अब आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लेंगे. तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 3/2r, प्लस इनसाइड के लिए अगर मैं फॉर्मूला देखूं स्फेरिकल सेल के लिए, तो इनसाइड के लिए जो भी उसका ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना के क्यू अपॉन 2r, तो यही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे के क्यू अपॉन में. देखो, मैं 3/2r नहीं लूंगा, मैं लूंगा इसका रेडियस 2r, क्योंकि अंदर कांस्टेंट रहता है ना पोटेंशियल, तो आप 3/2r पर डिपेंड नहीं करेगा वो. इनसाइड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल अगर आप अंदर देखोगे तो वो सिर्फ कैपिटल आर मतलब जो भी उसका रेडियस होगा ना उस पर डिपेंड करेगा, ना कि डिस्टेंस पर. इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन में 2r. अब इसको आप लिख सकते हो 2 ऊपर 3 नीचे, के क्यू अपॉन में r प्लस के क्यू अपॉन में 2r. ठीक है, अब देखिए हमें गिवन था कि v यानी कि ये जो पोटेंशियल है v वो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन आर के. मैंने आपको बताया था v इनसाइड के क्यू अपॉन आर के बराबर है, तो इसको 2/3 इसको मैं लिख लूंगा v प्लस के क्यू अपॉन 2r. के क्यू अपॉन 2r किसके बराबर है, वो है 2v के बराबर, 2v. तो एफ वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी एलसीएम लेकर के 3 × 2 + 2 यानी कि
8/3 इंटू में v से v कैंसिल कर दो, तो f इक्वल टू कितना आएगा 8/3, या 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा f इक्वल टू 2.666। मेनली बस इसमें आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो मेटेलिक स्फीयर है उसके लिए तो हमने आउटसाइड का फॉर्मूला लगाया है, और जो स्फेरिकल सेल है उसके लिए हमने पोटेंशियल के इनसाइड का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं कि क्या डाउट है आपका। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।